एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद ए बताना है और सार्व अंतर जिसको हम डी कहते हैं वो बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 3, 1, -1 और -3 ये दे रखा है। अब इसमें हमें ए बताना है तो प्रथम पद ऐसे लिखेंगे, प्रथम पद, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या? प्रथम पद इस तरह लिखेंगे। प्रथम पद क्या होता है? 3, तो इसमें पहले ए बना लीजिए, फिर ऐसे लगाइए। तो a इज इक्वल टू क्या? 3। तो प्रथम पद को हम a बोलते हैं और a हमारा क्या? 3 आ गया, क्योंकि जो पहला पद होता है उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। अब सार्व अंतर क्या होता है? देखिए d, जो d होता है तो ये देखिए t1 टर्म होता है, ये t1 टर्म होता है, ये t2 होता है, ये t3 होता है, ये t4 टर्म होता है। तो करेंगे क्या? जो ये सार्व अंतर है t, तो t कैसे निकाला जाता है? पहले t2 में से t1 घटाएंगे, t2 माइनस t1, और फिर t4 में से t3 या फिर t3 में से t2, कोई भी आप एक और घटा लीजिए। तो t3 में से t2 घटा रहे हैं और दोनों का अंतर सेम आना चाहिए, तो वही सार्व अंतर हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर t2 में से t1 घटाएंगे तो t2 क्या है? 1 है, 1 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। क्यों माइनस का? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस आएगा। यहाँ देखिए, अगर हम t3 से हम t2 घटा रहे हैं तो t3 कितना है? माइनस का 1 है। ये देखिए t3 माइनस का 1 है, तो सबसे पहले माइनस का 1 लिख देंगे, फिर माइनस, और जो ये t2 है, t2 क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों आपस में जुड़ेंगे भाई, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो माइनस का ही 2 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, तो आप लिख देंगे कि सार्व अंतर क्या? d बराबर क्या? माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला प्रथम पद, तो दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। इसमें भी सेम वही करना है, प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो हम जानते हैं नॉर्मली कि प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद a बराबर क्या? माइनस का 5। बस ये पहला तो ये आंसर हो गया प्रथम पद। अब सार्व अंतर, तो सार्व अंतर उसके लिए d निकालना है और t2 में से t1 घटा देंगे, तो t2 कितना है हमारा? देखिए t2 माइनस t1, और t2 है कितना? माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 लिख देंगे, फिर ये माइनस का 5। अच्छा, ये माइनस यहाँ पर पहले से है तो एक माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, और यहाँ माइनस का 5 है तो फिर यहाँ माइनस का 5 लिख देंगे ऐसे। तो ये माइनस का 1, ये माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 4 बचेगा, यानी कि जो डी आ रहा है वो हमारा 4 आ रहा है। ठीक, अब एक और निकाल के देखते हैं डी। अब t4 से t3 घटा लेते हैं इस बार, या फिर जैसे हमने t3 से t2 किया था ऐसे भी कर सकते हैं, या t4 से t3 भी घटा सकते हैं। तो t4 माइनस t3 इस बार ऐसे कर लेते हैं। तो इसका क्या? t4 का 7 है, माइनस t3 का कितना है? 3 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। देखिए, आप जैसे भी करेंगे, चाहे जिससे भी, चाहे जो टर्म यानी कि एक टर्म ये उसके जस्ट पहले वाला टर्म घटाएंगे तो इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो जो सार्व अंतर हो गया हमारा, सार्व अंतर d इज इक्वल्स टू कितना? 4। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया इसमें, एक ये और एक ये, दोनों आंसर हो गए इसमें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए यहाँ 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो इसको भी घटा घटा के देख लेंगे। पहले तो प्रथम पद a ही निकाल लेते हैं, तो फिर a जो प्रथम पद है वो क्या आएगा? 1/3, तो बस a तो हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, और जो सार्वंतर d है, तो d हम कैसे निकालते हैं? t2 माइनस t1, और क्या निकालते हैं? एक और निकाल लो। तो चलो पहले t2 माइनस t1 ही कर लेते हैं। तो t2 क्या है? 5/3 माइनस का 1/3। अब 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना? 4, तो यहाँ तो आ गया 4/3, ये तो ठीक है। अब हम ले लेते हैं क्या? t3 माइनस t2, ये ले लेते हैं। तो t3 हमारा ये है क्या? 9/3 माइनस 5/3, तो क्या आ जाएगा? 9 में से 5 गया तो कितना? 4, और 3 3 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि वो तो एलसीएम ही हो जाएगा 3। देखिए, दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद a बराबर 1/3 और सार्व अंतर d बराबर क्या है? 4/3। और बस ये हमारा आंसर हो गया। फाइनल आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ प्रथम पद डाल दिया था, यहीं पर आंसर दिखा दिया था, इसमें हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। दोनों ही सेम है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, तो ये भी लगा लेते हैं। ये देखिए क्या है इसमें, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, फिर 3.9 ये लिखा हुआ है इसमें। अब प्रथम पद जो a होता है वो तो 0.6, ये तो फिक्स हो गया। अब जो हमारा d है, तो कैसे? t2 माइनस t1 कर लेंगे, t1, तो t2 कितना है? 1.7 माइनस कितना है? 0.6। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, तो पहले 7 से 6 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, पॉइंट का 1। ठीक है, फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, यानी जो d आ रहा है 1.1 आ रहा है। इसके बाद अब चाहे t3 से ले लो चाहे t4 से ले लो, तो t3 ही ले लेते हैं, t3 माइनस t2,
2। ठीक है, फिर से एक बार और ले लेते हैं। तो T3 से अगर हम लेंगे तो 2.8 आ जाएगा। तो देखिए 2.8 माइनस 1.7, इसको घटा लीजिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, तो पहले 8 में 7 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, और फिर 2 में 1 जाएगा तो 1। देखिए इसमें भी इक्वल आ गया। ठीक, तो अब हम लिख देंगे कि प्रथम पद ए बराबर क्या है हमारे पास 0.6, और सार्व अंतर डी क्या है 1.1। बस ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से पद एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात करना है, अगर एपी पद है तो सार्व अंतर बताना है, और इसके 3 पद और लिखिए। ठीक है, 3 पद इसके आगे के, जैसे ये 16 है तो 16 के बाद यहाँ यहाँ और यहाँ 3 पद और लिखने हैं। तो पहले ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी है? अगर है तो फिर सार्व अंतर लिखिए और फिर आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो समांतर श्रेणी है ये चेक करने के लिए हमें बस डी देखना है, इसका क्या डी इक्वल आता है, यानी कि अगर T2 में से T1 घटाते हैं तो T2 माइनस T1 अगर हम करते हैं तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब अगर हम T3 में से T2 घटाएं या फिर T4 में से T3 घटाएं तो फिर और एक और D निकाल लीजिए। तो फिर T3 में से अगर हम T2 घटा रहे हैं तो 8 में से 4 गया तो कितना 4 बच रहा है। अब देखिए ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है, तो जब ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डी हमारे इक्वल होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक है, और बस इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 2, 5/2, 3 और 7/2। अब इसमें डी हमें सबसे पहले डी ही निकालना है और चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यानी कि T2 में से T1 घटा दें। तो ये T2 है, इसमें से T1 यानी कि 2 हम घटा देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर ये 5 लिखा रहेगा, 5 के नीचे क्या है 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, इसलिए 1, यहाँ माइनस है माइनस लगा दीजिए, 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे 1 है, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब 5 बन जा 5 माइनस 2 2 जा 4/2। तो ये क्या हो जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, यानी कि जो डी की वैल्यू आई है ये 1/2 आई है। तो एक और निकाल के देखते हैं, ये हमने T2 माइनस T1 किया था, अब T4 माइनस T3 कर लेंगे। चलिए, या फिर T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। तो एक और डी निकाल लेते हैं, इस बार हम ले रहे हैं 7/2 माइनस का 3। इस बार हम ये लेके देखते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही आएगा। 7 लिख देंगे गुड़े। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार जाएगा 2 एकम 2 माइनस ये 3 लिख लेंगे गुड़े, यहाँ 1 है, इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 7 एकम 7 माइनस 2 3 6 और बट्टे में 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है। तो जो डी है हमारा 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, और जो प्रथम पद है वो हमारा 2 है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हमें सार्व अंतर निकालना था, तो लिखेंगे सार्व अंतर डी। ठीक है, बराबर 1/2। तो एक तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और बोला है कि इसके 3 पद, यानी कि आगे के 3 पद, देखिए इसमें ये 4 पद तो दे ही रखे हैं, ये देखिए ये 4 पद दिए हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 पद निकालने, तो आप इसमें ये चीज देखिए, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो हमें क्या चाहिए T5 T6 और T7 चाहिए हमें। तो लिखेंगे क्या कि अब हमें क्या निकालना है T5। भाई T4 तक तो है ही है, तो हमें क्या निकालना है T5 निकालना है, और क्या निकालना है T6, और क्या निकालना है T7। हमें ये इतने पद निकालने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम T5 निकालेंगे। अच्छा, T5 कैसे निकालेंगे, देखिए A+4D, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर यहाँ पर 5 है तो अगर हमें कोई टर्म निकालना होता है तो एक टर्म यहाँ से कम करके लिख देते हैं, यानी कि T5 का जो होगा वो क्या होगा A+4D। इसी प्रकार T6 को क्या लिखेंगे A+5D, और T7 को क्या लिखेंगे A+6D। तो ये टर्म हमने लिख लिए। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे ए की वैल्यू, अच्छा इसमें ए की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये भी कहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर साइड में a बराबर 2, ये भी साइड में लिख लीजिए कि a की वैल्यू तो 2 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए तो जो a है यानी कि 2 + 4 × d, अब d की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो फिर क्या हो जाएगा 2
प्लस यहाँ 2 एकम 2 और ये जो 1 है वो हट जाएगा, तो यानी कि 2 2 कितने 4 हुए। एक टर्म तो हमारा ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा 2 ही रखेंगे, प्लस 5 तो 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, अब d की वैल्यू क्या है 1/2 तो लिख देंगे। यहाँ पर 2 प्लस 5 एकम 5, 5/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का 2 आ जाएगा। तो 2 गुणे 2, क्योंकि 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 5 गुणे यहाँ 1, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5/2, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 9/2। तो एक तो हमारा 9/2 आ गया, ठीक। और ये वाला करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 गुणे 1/2, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 3 6, तो इसका मतलब 2 प्लस 3 एकम 3, तो ये आ गया हमारा क्या 5 आ गया यहाँ पर। तो बस आपको जो आगे के 3 पद में लिखने थे, 3 पद मिल गए, T5 T6 और T7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 पद। 3 पद लिखने, तो 3 पद हमारे कौन कौन से, एक तो ये 4 है, एक ये 9/2 है और एक ये 5 है। तो ये हमारा एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर ये और एक आंसर ये वाला। इसका थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। तो सबसे पहले इसका डी ही निकालते हैं, अगर सारा अंतर आता है तो ही सवाल आगे बढ़ेगा, वरना सवाल वहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए इस सवाल में अगर डी की वैल्यू इक्वल आती है तो फिर लिख देते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, वरना फिर समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए तो फिर देखिए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -3.2 माइनस, अब यहाँ माइनस तो पहले से है तो माइनस, फिर एक और माइनस लगा लेंगे 1.2, ऐसे कर देंगे। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यही कर लेते हैं 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो ये आपस में घट जाते हैं, तो घटाइए, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2.0। 2.0 का मतलब 2 ही होता है, या फिर 2.0 लिख दीजिए। यहाँ माइनस भी आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, ये एक बड़ी संख्या है तो फिर माइनस आएगा। अब इसमें से ये घटा लेते हैं, यानी कि T3 से भी T2 घटा लेते हैं, तो एक और बार घटा लेते हैं, माइनस का 5.2 माइनस और माइनस का 3.2, तो इससे क्या हो जाएगा कि माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, और 3.2 तो ये घटाइए, 2 में से 2 गया तो 0, और 5 में से 3 गया तो 2, वो भी माइनस का, और यहाँ पॉइंट भी लगेगा। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब क्या है कि यह समांतर श्रेणी है, और इसका सार्वंतर अब लिख लेंगे, तो सार्व अंतर डी, डी इक्वल्स टू कितना माइनस का 2.0, ये तो सार्वंतर आ गया। एक आंसर तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ए, अच्छा ए भी इसमें निकाल लीजिए, जो ए की वैल्यू है माइनस की 1.2 है, तो ए की वैल्यू भी इसमें निकाल लेंगे, तो यह एक समांतर श्रेणी है, ये भी लिख दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, बाद में लिख देना। अच्छा अब इसमें हमें 3 पद निकालने थे, तो T5 क्योंकि 4 पद तो दिए हैं तो फिर T5 5वां पद निकालेंगे, और T6 भी निकालेंगे, तो T6 और T7, तो 3 पद हमें निकालने हैं यहाँ पर। तो पहले T5 निकालेंगे, तो A प्लस क्या लिखेंगे 4D, तो A की वैल्यू क्या है माइनस की 1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 2.0, ठीक है। तो अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 1.2 तो लिखा रहेगा, प्लस, अब नहीं प्लस नहीं होगा यहाँ पर, ये माइनस इस प्लस को भाई माइनस कर देगा, तो यहाँ आप माइनस कर लीजिए ये। अब 4 की गुणा करेंगे तो 4 का जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 का जब 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8.0। अब 8.0 को 1.2 में जोड़ना है। अच्छा जोड़ना क्यों है, यहाँ भी माइनस का है यहाँ भी माइनस का है, जब दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं तो सीधी सी बात है जुड़ेगा ये तो, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9.2, तो एक तो हमारा ये आ गया इसमें, ठीक। अब ये वाला निकाल लेते हैं, तो a प्लस, अब यहाँ 6 है तो कितना 5D लिख देंगे, तो लिख देंगे भाई 5D लिख लिया हमने। तो यहाँ पर भी माइनस का 1.2 और प्लस, अब यहाँ 5 क्योंकि ये 5 है तो 5 मल्टीप्लाई, अब कितना माइनस का 2.0, क्योंकि डी तो सब में वही लिखना है हमको, तो ये माइनस का 1.2, ये माइनस इस वाले प्लस को पहले तो माइनस कर देगा। अब 5 की गुणा 2.0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 5 का 0 से तो 0, और 5 का 2 से तो कितना 10, तो यानी कि 10.0, ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस तो जोड़ते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे, ये 10 है ये 1 है तो कितना 11.2, और ये भी माइनस का, तो एक तो ये आ गया हमारे पास। अब एक और लिख लीजिए a प्लस कितना 6D, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस 6, भाई यहाँ पर 6 रहेगा, गुणे माइनस का 2.0 इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 1.2
और फिर ये वाला माइनस, इसको भी माइनस करेगा तो माइनस का, अब देखिए 6 की गुणा 0 से तो 0, और 6 की 2 से तो 12, तो 12.0। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। ठीक, यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म हमारे आ गए। अब बस इसका आंसर लिख देते। चलिए आंसर हम यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं। देखिए कैसे कि तीन पद जो आगे के लेने थे वो कौन कौन से हैं? एक तो माइनस का 9.2 है, और एक 11.2 है, और एक माइनस का ही 13.2 है। तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अतः यह एपी सीरीज है। एपी है मतलब ये आप लिख के बता सकते हैं कि यह एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका डी भी निकल आया है और 3 पद भी निकल आए, तो मतलब कि एपी सीरीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या है, -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो इसमें जो ए है प्रथम पद तो -10 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हमने ये निकाल लिया यहाँ पर। अब जो डी है कि -6 से अगर हम माइनस का 10 घटाते हैं, तो माइनस तो यहाँ पहले से माइनस का 10 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 4, वो भी प्लस का बचेगा। 10 के पास प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक, अगर अब -2 में से माइनस का 6 घटाते हैं, या फिर 2 में से माइनस का 2 घटाते हैं, तो चलिए 2 में से -2 घटा लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 माइनस, भाई माइनस तो लगाते ही हैं, एक माइनस यहाँ पहले से है, तो ये भी लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 2 का मतलब कितना, 4। तो जो डी है, जो सार्व अंतर है हमारा, वो 4 आ जाएगा। तो सार्व अंतर डी इज इक्वल्स टू कितना, 4। ये तो 4 हो जाएगा। और यह एक समांतर श्रेणी है, तो ये लास्ट में लिख दीजिएगा। चलिए अब इसके हमें 3 पद और निकालने आगे की, तो यानी कि एक तो T5 निकालना है, एक T6 निकालना है, और एक T7 निकालना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले T5 कैसे निकालेंगे, A+4D। ठीक है, और T6 A+5D, और T7 A+6D ऐसे निकालेंगे। तो A+4D, A की वैल्यू कितनी, -10। ये देखिए माइनस की हमने पहले निकाली थी यहाँ पर। ठीक है, -10, बस माइनस का यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। उसके बाद +4 × D, और D की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो भाई -10 तो ये आ जाएगा, 4 4 जा कितना, 16, तो ये 16 हो जाएगा। अब अगर 16 से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो एक टर्म तो हमारा 6 आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी -10 प्लस ये 5 है तो 5 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 4। तो अब यहाँ पर डी है तो डी की जगह फिर से हमें 4 ही लिखना है, क्योंकि डी तो हमारा इक्वल ही रहता है। -10 और 5 और 4 का जब मल्टीप्लाई तो 20। अब 20 से अगर हम 10 घटाएंगे तो फिर 10 आ जाएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है, वहां पर देखिए प्लस है, तो फिर यहाँ पर भी प्लस का ही आएगा। प्लस लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात है। यहाँ -10 + 6 मल्टीप्लाई, अब डी का फिर से 4 लिख देंगे। तो 6 चौके 24, और 24 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना, 24 बचेगा। अब देखिए माइनस का 10 यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद 6 की 4 से गुणा तो 24। तो ये आपस में घटा देंगे तो कितना, 14 बचेगा। तो जो हमारे पास 3 पद आ गए वो ये वाले पद हो गए। तो लिख देंगे 3 पद। तो कौन कौन से, एक तो 6, एक 10, और एक क्या, 14, 14, और ये हमारा आंसर हो गया। तो अब ये लिख देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, या फिर एपी लिख दीजिए शॉर्ट में, समांतर श्रेणी है। और ये हमारा पूरा आंसर हो गया इसका। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 3 है, फिर 3 + √3, उसके बाद 3 + 2√3 है, फिर उसके बाद है 3 + 3√2। तो देखिए इसमें 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर 3 + 3√2 है। एंड ये ऐसे ऐसे डैश 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 की, मतलब ये आगे तक और सीरीज चलती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ए हमको पता है कि 3 है, तो 3 हमारा है। ठीक है, उसके बाद डी निकालेंगे, तो डी क्या होता है, T2 - T1। तो T2, अब T2 क्या है, 3 + √2, और माइनस नहीं, ये 3 तो माइनस का 3, इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल। बचा क्या, √2, यहाँ से तो √2 आ गया। डी एक और निकाल लेते हैं, तो इस बार हम T4 - T3 ऐसा कर लेते हैं। तो T4 ये वाला टर्म है, यानी कि 3 + 3√2, माइनस क्या, ये वाला टर्म क्या, -3, और यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस, इसको यहाँ पर माइनस कर देगा, तो 2√2। ठीक है,
तो ये माइनस होगा ना, माइनस ये वाला, क्योंकि माइनस तो होता है एक, तो फिर अगर अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे आगे, तो फिर ये भी माइनस का और ये वाला भी माइनस का, तो ये माइनस और फिर ये वाला माइनस, क्योंकि इसको घटाना है। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 3√2 और 2√2, तो अब 3√2 में से अगर हम 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1√2, ऐसे 1√2 और प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, लेकिन 1√2 लिखते नहीं है, तो इसको सिर्फ हम √2 ही लिखेंगे ऐसे करके। तो जो हमारा सार्व अंतर है वो क्या आ जाएगा? सार्व अंतर d इज इक्वल्स टू क्या? √2। तो एक तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, 3 पद निकालने हैं इसके आगे के, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, 3 पद तो निकालने ही है हमको। तो T5 भी निकालना है, T6 निकालना है और क्या T7 भी निकालना है। सबसे पहले T5 निकालेंगे, क्या a+4d, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, a की वैल्यू 3 है तो 3 तो लिख देंगे, +4 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या? √2। तो देखिए इसका आंसर तो यहीं पे हो जाएगा। इसको और ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये 3 4 जुड़ ही नहीं सकते आपस में, क्योंकि यहाँ √2 है ना इसके पीछे, तो फिर ये नहीं जुड़ सकते। तो एक पहला तो ये हो गया। दूसरे में क्या लिख देंगे? a+5d, तो a की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, +5 लिख देंगे और d की जगह √2 लिख देंगे, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और इसके बाद a+6d, तो यहाँ पर भी 3+6 √2, तो ये तीनों आ गए। तो बस अब लिख देंगे कि 3 पद हमारे कौन कौन से हैं? तो 3+4√2, 3+5√2, 3+6√2, तो ये 3 पद हमारे हो गए और ये हमारा पूरा एक आंसर हो गया। और क्या लिख देंगे कि अतः यह एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन, इसी तरह से और आगे भी। ठीक, तो जो a है हमारा वो तो 0.2 है। अब इसमें d निकाल कर देख लेते हैं। तो d, इसमें से ये टर्म घटाएंगे, इसका मतलब 0.22 से माइनस का 0.2 घटा देंगे, इसको हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? अच्छा, इसको घटाना देख लीजिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए कैसे घटाते हैं। वैसे सिंपल ही है। देखिए जहाँ ये पॉइंट है ना ये वाला, तो बस पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाइए। यहाँ 0 है, 0 लिख लीजिए, और यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो यहाँ आप अपने से 0 लगा लीजिए। अब 2 से 0 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0, इसका मतलब, और ये 0 में से 0 गया तो 0, तो इसका मतलब ये कि जो इसका आंसर आएगा 0.02 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.02। एक तो ये आ गया। अब इसमें से ये घटा लें या फिर इसमें से ये घटा लें, कोई घटा लेते हैं। चलिए इसमें से ये घटा लेते हैं, तो लिख लेते हैं अगला 0.2222 माइनस का 0.222, तो घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.2222 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ पर, तो 0 तो इस तरफ लिख लेंगे, 2 और यहाँ एक 0 लगा लेंगे। 2 में से 0 गया तो क्या 2 बचेगा, ये 0 0 0 और ये 2, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो फिर अब 0.0002, देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, ये है 0.02, यहाँ पर 0.0002, तो दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या है? डी जो है हमारा इक्वल नहीं है। तो जब डी इक्वल नहीं है तो क्या लिख देंगे कि अतः यह श्रेणी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, तो 7 में क्या दिया हुआ है? 0, -4, -8 और माइनस का 12। तो इसमें ए, अच्छा ए क्या है? ए तो हमारा 0 है, तो फिर डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसमें से ये घटा दे, तो -4 से अगर हम 0 घटाएंगे तो भाई -4 ही आएगा। ठीक, अब अगर हम इसमें से ये वाला घटा दें, तो चलिए -8 से -4 घटाएंगे, तो माइनस तो यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस एक और लगा देंगे ऐसे। -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4, तो फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 8 के पास माइनस है, ये एक बड़ी संख्या, तो यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा। अच्छा, तो जो हमारा सार्व अंतर, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब सार्व अंतर जो डी है, तो डी हो जाएगा -4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? जो सार्व अंतर डी है -4। अब आगे के हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखेंगे T5, T6 और क्या T7। तो T5 में क्या होगा? a+4d, और T6 में a+5d, और यहाँ पर a+6d। तो चलिए सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या? 0,
प्लस 4 इंटू डी, और डी की वैल्यू -4 तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 0 तो भाई लिखा रहेगा, या फिर 0 हटा ही देते हैं। ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, तो जब माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो 4 चौके 16, तो अगला टर्म हमारा माइनस का 16 आ जाएगा। फिर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, सेम ऐसे ही ये जो टर्म है यहाँ माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये तो माइनस हो गया, और 4 पंचे 20, ये 20 आ गया। इसके बाद 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 इजिकल्स टू क्या? ये जो माइनस है फिर से माइनस करेगा, 0 खत्म हो जाएगा, और 6 की 4 से गुणा तो 24 हो जाएगा। ये हमारे 3 पद आ गए। तो फिर 3 पद क्या क्या लिख देंगे? -16, -20 और -24, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये भी लिख दीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2, फिर से -1/2, फिर से -1/2, -1/2। ठीक है, तो देखिए जो a है हमारा, ये माइनस का 1/2, पहला टर्म तो यही हो गया। अब इसमें से ये वाला घटा के देख लेते हैं, तो घटाएंगे भाई, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, और फिर से माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1/2, तो ये 0 आ जाएगा, और अगला टर्म भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है दोनों, तो अगला टर्म भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा 0, इसका मतलब सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर डी इक्वल्स टू क्या? 0 लेंगे हम, सार्व अंतर डी को हम 0 लेंगे। जब 0 ले लेंगे तो फिर जितने भी टर्म आएंगे, जैसे मान लीजिए अब हमें निकालना है T5 टर्म, तो T5 टर्म क्या होता है? a प्लस 4d, तो a की वैल्यू क्या है? माइनस की 1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस का 1/2 ही तो बचेगा। तो बस फिर से यहाँ पर माइनस का 1/2 एक टर्म और आ जाएगा आगे। ऐसे ही T6 निकाल देंगे क्या? a प्लस 5d, तो मतलब माइनस का 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस का 1/2, और ये वाला टर्म हमारा 0। इसी प्रकार ये वाला भी a प्लस 6d, तो a की वैल्यू -1/2 प्लस 6, और d की वैल्यू क्या? 0 है, तो यहाँ पर भी ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो 3 पद जो हमें लिखने थे, यही तीनों पद हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर क्या है? अतः यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है।